नाड़ी शोधन, सबसे पहली चीज तो ये है कि नाड़ी शोधन आप सब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नाड़ी शोधन नहीं कर सकता है कोई। जिन्हें हार्ट की तकलीफ होती है, बीपी की तकलीफ होती है, उन्हें आराम से ध्यान से करना चाहिए नाड़ी शोधन। साथ ही साथ नाड़ी शोधन आपको खाली पेट करना चाहिए या कम, बिल्कुल थोड़ा सा रेस्ट देकर ही करना चाहिए। वैसे भी कोई भी प्राणायाम हो तो हमें 3 से 4 घंटे का गैप देना चाहिए या सुबह सुबह करना चाहिए। ठीक है। और एक चीज जरूरी होती है, वो ये है पोजीशन। ये भी मैंने आप सबको सिखाया हुआ है। हम जब प्राणायाम या कोई भी मेडिटेशन करते हैं तो कैसे बैठते हैं, कौन सी पोजीशंस हैं? एक पद्मासन, वज्रासन। ठीक है। पहला होता है वज्रासन। आप वज्रासन में बैठ सकते हो। ठीक है, अगर उसमें कंफर्टेबल हो। अगर उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो दूसरा कौन सा है? सुखासन। बलून्स आ रहे हैं, हाँ जी। सुखासन। सुखासन। ओके, आई डोंट नो व्हाई देयर आर बलून्स कमिंग इन माय। ओके। ओके, सुख आसन में बैठ सकते हैं। तीसरा कौन सा है? अर्ध सिद्धासन। और चौथा है सिद्धासन। पांचवा है पद्मासन। ओके। सबको ये सारे आसन पता है? नहीं पता है तो हैंड्स डाउन करिए, थम्स डाउन। मुझे 3 पता है, पद्मासन, सुखासन एंड ये 3 मालूम है। ओके। बाकी सब आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगी? वज्रासन पता है वो, बस। तो आज ऐसा करते हैं, सबसे पहले ये पांचों सीखते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले ये पांचों नहीं आएंगे तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ओके। सो वज्रासन। वज्रासन एक्चुअली सबको आई थिंक पता ही होगा। आपको कैसे बैठना है? ठीक है। अपने दोनों इस तरह से पीछे और बटक्स को बराबर उसके बीच में लेकर बैठना है। ये होता है वज्रासन। हम्म। हाँ, वज्रासन। दोनों अपनी एड़ियों को बराबर से बैठेंगे तो आपकी जो पीठ है, आपकी स्पाइन है, ये ठीक एकदम सीधी हो जाएगी। और इस तरह से वज्रासन में बैठते हैं। ओके। सबको ट्राई करना है तो करके देखिए। सब सबको जम रहा है? नूपुर जी, आगे कांट ट्राई बिकॉज माय नीज, करेक्ट। वो मैं नहीं ओके। कर सकती हूँ। नेक्स्ट इज सुखासन। सुखासन मतलब आराम से बैठना। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आराम से पालती करके बैठ जाना। सुखासन जो आपकी है, यानी राइट इन द सेंटर ऑफ एनस एंड जेनिटल्स। इस को I'm वहां confused very bad. लगाएंगे और उस पे थोड़ा जाएगा पैर के। जो राइट पैर है वो राइट नूपुर जी, पैर कहाँ जाएगा?
या नुपुर जी, तो आपकी यहाँ आवाज नहीं जाएगा आ रही। या यहाँ जाएगा, इस तरह से जो अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं तो आपका जो ये पैर है वो आप नीचे रख सकते हैं जमीन पर, लेकिन वो जमीन पर टिकना चाहिए, लटकना नहीं चाहिए। मेरा जो यस गुप्ता जी। मेरा ये जो लेग है शायद ज्यादा लंबा है. माई एडी गोज बियॉन्ड माई जेनिटल्स. No, it has to be right at the right in the middle of the genital and the anus, in the middle at the But मूलाधार। my legs are longer. तो आप फोल्ड, तो आप नहीं, वो उसको नहीं कर पातेंगे, इतना लंबा है वो। मेरी जो ये देखिए, ये जो लेग्स है ये इधर आ जाती इधर. तो एटलीस्ट आपके जो आपके घुटने हैं उसको थोड़ा पीछे कीजिए। हो ओ पा रहा है या क्या? यस यस यस. हो थैंक गया? यू. क्या बहुत पीछे किया तो हो गया. थैंक यू बस। थैंक यू. आई वॉज ऑलवेज परप्लेक्स्ड कि क्या करूं, लेकिन आज मिल गया, राज मिल गया. ओके। सो और राइट लेग, जो दूसरा लेग है वो नीचे होगा, अगर कुर्सी पे कर सकते हैं तो। ये भारती जी आप जरूर कर सकती हैं, नहीं तो आपकी एड़ी जहां पर होती है ये यहाँ पर बीच में आ जाएगी इस तरह से। ठीक है? या इसके ऊपर, ठीक इसके ऊपर ऐसे, ये बेस्ट है। अच्छा, और दूसरा कौन सा है? तो हमने देखा सुखासन, अर्ध सिद्धासन और वज्रासन। ओके, फिर चौथा कौन सा होगा? अर्ध सुखा आपने ये अभी वाला जो मैंने मेंशन किया। दिखाया, अभी जो मैंने दिखाया वो अर्ध सिद्धासन था। अच्छा, और आपको सुखासन? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, क्योंकि ना आवाज आपकी बहुत कट कट के आ रही थी तो मैं सुन नहीं पा रही। ओ सॉरी। अर्ध सिद्धासन आपको समझ में आया? भारती जी आपको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, वो लेफ्ट वाला जो है पैर को इस तरह से लेना है और राइट को नीचे टिका कर लेना ठीक है। है ना? लेकिन मुझे नीज को मोड़ने के लिए ना बोला है डॉक्टर ने। दोनों? राइट में तो हाँ, राइट में तो ज्यादा है तकलीफ, लेफ्ट में भी तकलीफ है, तो फिर मैं कैसे करूं? ओके, तो फिर आप अगर करूंगी भी तो 1-2 मिनट कर पाऊंगी और फिर मेरे को नीचे रखना पड़ेगा, और राइट तो मैं मोड़ ही नहीं सकती। तो फिर आप दोनों पैर नीचे जमीन पर, एक मट्टी का कुछ एक ट्रे रखिए और उसमें दोनों पैर रखिए। मट्टी की ट्रे बना के आप रखिए दोनों पैर उसमें, जब भी आप प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं तब। हम्म, ठीक है। ओके, उसके बाद है पद्मासन। सो पद्मासन तो आई थिंक सबको पता है, लोटस पोज। एक पाँव हाँ। इस तरह से और दूसरा पाँव इस तरह से। हम्म। ठीक है, पद्मासन। ये जितना अंदर रहेगा उतना ज्यादा अच्छा फायदा आपको मिलेगा। दोनों घुटने नीचे, ये पद्मासन है, इसमें सीधा बैठ सकते हैं। लेकिन अगर ये आसन आप 20-25 मिनट नहीं पकड़ सकते हैं तो ना करें। लेकिन इसकी प्रैक्टिस जरूर रोज करिए, क्योंकि 5 मिनट से शुरू करेंगे, धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपका समय बढ़ जाएगा इस आसन में बैठने का। और इस आसन में अगर हम बैठ सकते हैं तो दिस इज नथिंग लाइक इट, आपकी सेहत एकदम फर्स्ट क्लास रहेगी। ओके, फिर है सिद्ध आसन। अब सिद्ध आसन कैसे करते हैं, प्लीज ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिद्ध आसन हम कैसे करते हैं? आपको जो पाँव कंफर्टेबल है, राइट हो या लेफ्ट हो, जो ज्यादा कंफर्टेबल होता है वो पैर लीजिए। सपोज अगर आपके लिए राइट कंफर्टेबल है तो आप क्या करोगे, आपका राइट लेग आपके जेनिटल्स और एनस के बीच में आपके मूलाधार पे लगाएंगे। ओके, और जो लेफ्ट लेग है उसे, ये जो गैप है
थाइस और लेग के बीच में जो, ठीक है, और ये जो पैर है ये हम ऊपर की तरफ लाएंगे ऐसे। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो ये वाला पैर है ये आपके जेनिटल्स यानी कि मूलाधार पे है, और ये जो पैर है ये इसमें अटकाते हैं तो ये बराबर आपके जेनिटल के ऊपर आता है, और ये इस तरह से। तो अब क्या हो गया, एकदम आपके दोनों पैर अटक गए हैं, आप कंफर्टेबल हो और आप एकदम सीधी पोजीशन में बैठे हो। और क्या होगा, जितनी देर हम बैठेंगे जो वाइब्रेशन पैदा होगा उस वाइब्रेशन से आपका मूलाधार, आपका स्वादिष्ठान बिल्कुल वाइब्रेट होगा और आपके चक्रास भी खुलेंगे। तो इसीलिए सिद्ध आसन इज द आसन जो सारे योगी अपनाते हैं। तो अगर आप कोशिश करना चाहते हैं अभी, तो आप सब जरूर पहले कोशिश करिए। मैं फिर से एक बार दिखाती हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, लेफ्ट या राइट दोनों में से आपको जो कंफर्टेबल है वो लीजिए, उसको बराबर अपने मूलाधार पे रखिए। ओके, फिर आपका जो दूसरा पांव है वो इसके बीच में फंसाइए ऐसे, बिल्कुल अपने जेनिटल्स के ऊपर, और जो दूसरा नीचे के पैर था उसको थोड़ा ऊपर लाइए ऐसे। तो आपके दोनों पैर बराबर फंस गए हैं एंड एब्सोल्युटली इन द सेंटर ऑफ योर बॉडी। ओके, सो ये था सिद्ध आसन। कोई कोशिश करेगा? मैं तो चेयर पर बैठी हूँ तो मैं तो कर ही नहीं सकती हूँ, और इसलिए कोई, अगर सिद्धासन आप नहीं कर पाते हैं डोंट वरी, अर्ध सिद्धासन इसीलिए है, अर्ध वो सिद्धासन। आसान है और वो कर सकते हैं हर कोई, इसीलिए अर्ध सिद्धासन यानी कि आधा। तो अगर आप वो भी करेंगे आपको फायदा मिलेगा। वो कर सकते हैं हम सब? थम्स अप, थम्स अप। लेकिन कुर्सी पर बैठ के कैसे करूँ? कुर्सी पर भी कर सकते हैं आप, आधा लीजिए और एक पाँव नीचे रखिए। एक्चुअली इसमें कुर्सी पर वो है ना, हैंडल्स हैं, तो वहाँ पे मेरा आधा पैर। लीजिए, एक पैर नीचे रखिए। ओके, अगर आपको लंबे समय तक बैठने के लिए तकलीफ होती है तो आप क्या करेंगे, अपने बटक्स के नीचे एक एकदम पतला सा थिन कुशन या ब्लैंकेट फोल्ड करके बटक्स के नीचे डाल दीजिए। ओके, तो इससे क्या होता है, बॉडी कंफर्टेबल हो जाती है और साथ ही साथ आप लंबे समय के लिए बैठ भी सकोगे। तो हम क्या करेंगे, अपने बटक्स के नीचे एक पतला सा ब्लैंकेट रखेंगे या कुशन रखेंगे। हाँ, सो आप आराम से बैठ पाओगे। ओके, तो ये सारे थे आसनास जो आप इस्तेमाल करोगे या जिसका आप प्रयोग करोगे कोई भी तरह के मेडिटेशन या प्राणायाम के लिए। ठीक है, अब चलते हैं हम नाड़ी शोधन की ओर। तो नाड़ी शोधन जो मैंने पिछली बार बताया था वो कैसे था, हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे, सांस लेके फिर हम दोनों को बंद करेंगे, वहां पर हम सांस को होल्ड कर रहे हैं, पकड़ के रख रहे हैं, फिर राइट से छोड़ेंगे, और फिर पकड़ेंगे छोड़ के, यानी कि शून्य। फिर राइट से सांस लेंगे, फिर पकड़ेंगे कुंभक,
सांस को पकड़ेंगे, फिर लेफ्ट से छोड़ेंगे, और फिर पकड़ेंगे। तो जब सांस लेते हैं तो भी हम सांसों को रोकते हैं, सांस छोड़ने के बाद भी हम सांस को रोकते हैं। ओके, सिंपल। सांस लेंगे एक नाक से, सांसों को पकड़ के रखेंगे, कुंभक अपनाएंगे, फिर हम सांस को छोड़ेंगे और फिर शून्य में भी हम बंध अपनाएंगे। ठीक है, फिर हम ऑल्टरनेटिव, तो ये ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग जो अनुलोम विलोम हम करते थे, उसी में हमने क्या किया है, हमने बंध अपनाया है, यानी कि सांस बंद। ओके, सो कैसे प्रैक्टिस करेंगे देखिए। लेफ्ट से ब्रीथ करिए, बंद, जितना लंबा बंद रख सकते उतना, लेकिन जब छोड़ेंगे तो ध्यान रखिएगा एकदम जोर से नहीं, एकदम रिलैक्स होकर छोड़ना है। Can I get a smoothie made so that I can make my own smoothies? Huh? After my class. Please, just reply to my After my answer. class, not One now. second, One second. Not now. One second. It's just like a tiny smoothie maker that I can lift up, I can carry anywhere. I don't know. I'll have to see. Please. I'll have to see. No. ठीक है, सांस लेंगे, उसको पकड़ेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, फिर उसको पकड़ेंगे। ओके, प्रैक्टिस करें एक बार। गिन के भी आप कर सकते हो, 4 4 4 4। फिर आप बंध को और लंबा खींच सकते हो, 4 8, फिर 4 8, इस तरह से। ओके, कोशिश करेंगे अभी। लेफ्ट से ब्रीथ करिए, होल्ड, राइट से छोड़िए, होल्ड, राइट से लीजिए, होल्ड, लेफ्ट से छोड़िए, होल्ड, एंड रिलैक्स। किसी को इसमें कोई तकलीफ हो रही है? नहीं, राइट से अगर लेफ्ट से लेना है और राइट से छोड़ना है बंद, फिर मतलब जैसे लेना है सांस लेफ्ट से, उसके बाद बंद करना है, देन राइट से छोड़ना है, बंद करना है, फिर राइट बराबर। से वापस लेना है, राइट से ही लेना हाँ, है ना, से फिर लेना वापस बंद करना है, बंद करना है, फिर लेफ्ट से छोड़ना है, वापस बंद करना है, फिर बंद। वापस लेफ्ट से ही लेना पड़ेगा ना। करेक्ट, वेरी गुड। और जो बंद है उसको हमें जितना लंबा 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 हम बढ़ा पाएंगे, उतना लंबा लंबा हमें धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। ठीक है, जितना आप बढ़ाएंगे, लेकिन इतना ही ध्यान में रखिए, जब छोड़ते हैं तो एकदम धीमी लंबी सांस छोड़नी चाहिए, बिल्कुल एक साथ झटका नहीं देना है अपने आप को। ओके, अब इसमें ऑल्टरनेटिव क्या है, इसमें दूसरा तरीका क्या है जो काफी जन करते हैं, तो आप कंफ्यूज ना होइए। तो इसका ऑल्टरनेटिव जो कुछ कुछ लोग सिखाते हैं, वो ऑल्टरनेटिव ये है कि हम पहले क्या करेंगे, राइट नॉस्ट्रल बंद करेंगे, राइट नॉस्ट्रल बंद करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेंगे और लेफ्ट से ही छोड़ेंगे। ठीक है, तो आप पिंगला बंद करेंगे, पिंगला, राइट, पिंगला बंद करिए,
उंगलियों को इस तरह से पिंगला बंद करिए और लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस छोड़िए। ओके, फिर से लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस छोड़िए। ऐसे 10 बार करेंगे हम। लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस छोड़िए। रात को सोते समय ऐसा करने से नींद बहुत जल्दी आ जाती है। यस, और जब हम इस तरह से पकड़ते हैं ना, ध्यान में रखिए कि हम जब आंखें बंद रखते हैं ना, तो हमें या तो अपनी जो आंखों की नजर होती है बंद में, वो नाक पे रखनी चाहिए। जब हम प्राणायाम कर रहे हैं तो नाक पे रखिए, या शांभवी मुद्रा यानी कि सेंटर पॉइंट पे जो बंद आंखें हैं, और हमेशा चश्मा उतार के प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्चुअली मैं सांस चश्मा उतार छोड़ेंगे। के कुछ भी देख नहीं पाती हूँ, इसलिए चश्मा पहनना पड़ता है। कोई बात नहीं, अभी आप कर सकते हो, लेकिन जब खुद की प्रैक्टिस हाँ, करिए। तब मैं चश्मा नहीं पहनती। ओके, ऐसे 10 बार करना है। हम्म फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट बंद करेंगे, हम्म लेफ्ट बंद करेंगे और राइट नॉस्ट्रल ईड़ा बंद करेंगे, और राइट नॉस्ट्रल यानी कि अपना सूर्य नाड़ी, पिंगला नाड़ी जिसको कहते हैं, उससे सांस लेंगे और उसी से सांस छोड़ेंगे 10 बार। सब जन करेंगे, चलिए। राइट से सांस लेंगे, राइट से सांस छोड़ेंगे। ओके, और 10 बार होने के बाद हम क्या करेंगे, अब आंखें आपकी बंद है, नजर आपकी नाक पे है या शांभवी पे है, बंद करके हम नॉर्मल यानी कि दोनों नाक से, नासिका से सांस लेंगे और दोनों से छोड़ेंगे। और ये करते समय आपकी सांस कैसी होगी, योगिक ब्रीदिंग की तरफ, यानी कि पेट से, छाती से, फिर गले से नाक। ओके, पेट से सांस लेते हुए छाती तक आते हुए, गले से लेकर नासिका से बाहर, फिर वापस पेट से, छाती से, गले से, नाक से बाहर, ये 10 बार। जिन्होंने ज्वाइन किया है, जस्ट आपको बता दें कि हम अभी वी फर्स्ट लर्न और वी सॉ कि हम कितने अलग अलग पोजीशंस में बैठकर प्राणायाम या अपनी साधना कर सकते हैं। 5 होते हैं, वज्रासन, फिर सुखासन, अर्ध सिद्धासन, पद्मासन और सिद्धासन। ठीक है,
आप जिन्होंने ज्वाइन किया है, अगर आपको इनमें से कोई भी आसन नहीं आता है तो प्लीज चैट बॉक्स में डालिए, हो सकता है मैं क्लास के अंत में फिर से सिखा दूं। उसके बाद हम सीख रहे हैं नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन क्या होता है? अपनी दोनों नाड़ियां यानी कि ईड़ा और पिंगला को साफ करते हैं हम रोज। साफ करने से क्या होगा? अपनी शक्तियां, अपनी एनर्जी सब साफ होती है, ऊपर जाने में मदद आती है, अपनी साधना में मदद होती है, साथ ही साथ आपके सिस्टम को एकदम वो शांत और साफ रखती है। और अगर आप खान पान कर रहे हैं या आप उपवास कर रहे हैं, दोनों भी जगहों पर नाड़ी शोधन आपको मदद करती है। ठीक है। नाड़ी शोधन के कई प्रकार होते हैं, उसमें से पहला हमने सीखा सांस लेना एक तरफ से, दोनों बंद अपनाना, फिर सांस छोड़ना दूसरी तरफ से, फिर बंद अपनाना। ओके, ऑल्टरनेट ब्रीदिंग लेकिन बंद के साथ, ओके, कुंभक के साथ। अब हम जो दूसरा मेथड सीख रहे हैं वो क्या है? लेफ्ट से हमने सांस ली और सांस छोड़ी। ओके, ईड़ा से सांस ली, ईड़ा से ही सांस छोड़ी, चंद्र नाड़ी से सांस ली है, चंद्र नाड़ी से ही सांस छोड़ी है। फिर हमने राइट नॉस्ट्रल से यानी कि अपनी पिंगला नाड़ी यानी कि सूर्य नाड़ी से सांस ली, सांस छोड़ी, सांस ली, सांस छोड़ी 10 बार। अब हमने दोनों नासिका से सांस ली, सांस छोड़ी, सांस ली, सांस छोड़ी 10 बार। ओके, अब फिर से हम वापस जाएंगे लेफ्ट की ओर। ये आपको सबको समझ गया? ये आसान तरीका है नाड़ी शोधन का। ओके, मैं दिखाती नहीं हूं ये, क्योंकि फिर अगर ये आप करेंगे तो फिर दूसरा वाला करना बंद कर देंगे। तो इसीलिए मैं चाहूंगी कि वो ज्यादा थोड़ा सा एडवांस वर्जन है और मैं चाहती हूँ कि आप सब वो करें। क्यों? क्योंकि जब हम बंध अपनाते हैं, जब हम कुंभक अपनाते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे आपके बॉडी को ज्यादा पुश मिलता है, ज्यादा पावर मिलता है। तो आपकी सारे नाड़ी को साफ होने में और ज्यादा ताकत, मतलब और ज्यादा उसको एक पुश मिलता है, एक प्रेशर मिलता है। ठीक है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, ये भी हम सीखेंगे। क्यों? क्योंकि जिन्हें बंद नहीं आता है गलत मत करिए। अगर आपको नहीं आता है तो रॉन्ग मत करिए, ये वाला आप आसानी से कर सकते हैं। तो एक राउंड फिर से इसका प्रैक्टिस करेंगे। ओके, जब आप ब्रीदिंग करते हैं तो पेट से लेकर, छाती से लेकर, गले से लेकर फिर नासिका से बाहर निकालिए। ये हमेशा हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड योगिक ब्रीदिंग। ओके ओके, अभी रेडी? और जो हमारा लेफ्ट हैंड है, अच्छा, ये एक चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए, हम कभी भी अपना नाक बंद करते हैं कोई भी प्रैक्टिस के लिए, राइट हैंड अपनाते हैं। क्यों राइट हैंड अपनाते हैं? क्योंकि हमारा राइट नॉस्ट्रल इज सूर्य नाड़ी और हमारा थंब क्या है? सूर्य, यानी कि फायर। ओके, सो फायर एंड फायर कनेक्ट, इसीलिए हम राइट हैंड यूज करते हैं। ओके, सो चलिए राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रल बंद करेंगे, यहाँ पर दोनों उंगली, लेफ्ट नॉस्ट्रल ओपन, आईज क्लोज्ड। आपका कंसंट्रेशन या तो शांभवी यानी कि सेंटर ऑफ द फोरहेड या नासिका के ऊपर। ओके, एंड लेट अस स्टार्ट ब्रीदिंग। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब मैं गिनती नहीं करूंगी क्योंकि मैं चाहूंगी कि आप अपने हिसाब से ब्रीद इन ब्रीद आउट करें, लेकिन ध्यान में रखिए लंबी सांस लेनी है और गहरी सांस लेनी है, लेकिन एकदम कंफर्टेबल और धीमी सांस होनी चाहिए। शरीर को बहुत अच्छा लगना चाहिए ये लेने के बाद, ये करने के बाद।
आपका लेफ्ट एक बार कंप्लीट हो जाए तो फिर आप राइट नॉस्ट्रल खोलेंगे और लेफ्ट बंद करेंगे। हाँ, और अपना इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर वहीं पर, एंड राइट नॉस्ट्रल से सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। याद रखिए, बैक स्ट्रेट। राइट हैंड इस्तेमाल करेंगे ना? राइट लेफ्ट हैंड ही इस्तेमाल करेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाए तो दोनों नासिका से सांस लेंगे और दोनों नासिका से सांस छोड़ेंगे। इस बार आप ध्यान रखिए, जब आप दोनों नासिका से सांस ले रहे हैं तो मन में एकदम एक हमिंग साउंड के साथ ओम कीजिए। सांस लेते समय मन में ओम चांटिंग करिए। धीमे धीमे दोनों नासिका से सांस लेते हुए अपनी नजर शांभवी या नासिका पर और मन में ओम चांटिंग करते हुए योगिक ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हुए सांसों पर ध्यान देते हुए दस बार आपको करना है। और आपके हाथों की मुद्रा या तो चिन्ह मुद्रा में होगी, इस तरह से इंडेक्स फिंगर फोल्डेड, थंब ऑन टॉप, या तो ज्ञान मुद्रा। में आप अपने घुटनों पर अपने हाथों को रख सकते हैं।
अगर आपको कोई भी इसमें क्वेश्चन हो या परेशानी हो तो प्लीज मुझसे शेयर करें या मुझसे पूछ सकते हैं। दिस इज अगेन अ फॉर्म ऑफ नाड़ी शोधन। पहले लेफ्ट, फिर राइट, फिर दोनों नासिका, फिर से प्रैक्टिस, लेफ्ट, फिर राइट, फिर दोनों, 10 10 10, फिर से 10 10 10। इस तरह से आप इसको कंटिन्यू करके कम से कम 15 से 20 मिनट आराम से कर सकते हैं। ओके, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। और ये आप बाकी कोई भी प्रैक्टिस ना करके सिर्फ ये प्रैक्टिस भी अगर आप करते हैं तो आपको बहुत फायदा होता है। अब क्योंकि हम इस प्रैक्टिस में हैं ही, तो मैं चाहूंगी कि आप सब थोड़ी सी अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ साथ हम एक 4 एफर्मेशन का 5 मिनट के लिए ये हम एफर्मेशन मेडिटेशन करेंगे। ब्रीद इन and say, I am sorry. I love you. I- I respect you. I thank you. I am sorry. I love you. I respect you. I thank you. I am sorry. I love you. I respect you. I thank you. I am sorry. I love you. I respect you. I thank you. Put your right hand on your heart chakra. And left hand on your Manipura chakra, यानी कि आपकी नाभि। नाभि पर हाथ रखिए। Right hand on your chest, at your anahata. और उन सब के बारे में सोचिए जिन्हें आप ये कहना चाहेंगे। उनका चेहरा आपके सामने नजर आते हुए, I am sorry. I love you. I respect you. I thank you. I am sorry. I love you. I respect you. I thank you. I am sorry. I love you. I thank you. I respect you. I am sorry. I love you. I respect you. I thank you. I am sorry. I love you. I respect you. I thank you. I am sorry. I love you. I respect you. I thank you. I am sorry. I love you. I respect you. I thank you. Fold both your hands into Namaskar. Hold it at your heart.
and bow down to Mother Earth and to your body. धरती माँ और अपने शरीर को नमस्कार करते हुए, धन्यवाद करते हुए, I am sorry. I love you. I respect you. I thank you. I am sorry. I love you. I respect you. I thank you. I am sorry. I love you. I thank you. I respect you. I am sorry. I love you. I respect you. I thank you. I am sorry. I love you. I thank you. I respect you. I am sorry. I love you. I respect you. I thank you. I am sorry. I love you. I respect you. I thank you. I am sorry. I love you. I respect you. I thank you. I am sorry. I love you. I respect you. I thank you. Without opening your eyes, slowly open your palms. अपने दोनों palms को खोलिए. और जैसे जैसे आप अपनी आंखें खोलेंगे, look into your palm. palms के अंदर देखिए, जैसे कि उसमें जल होगा, या कोई कांच है, या कोई मिरर है, या पानी है जिसमें आप अपने आप को देख रहे हैं. और उस रिफ्लेक्शन को, उस छवि को देखकर मुस्कुराइए. And say to yourself, I am sorry. I love you. I respect you. I thank you. I am sorry. I love you. I respect you. I thank you. I am sorry. I love you. I respect you. I thank you. I am sorry. I love you. I respect you. I thank you. I am sorry. I love you. I respect you. I thank you. Slowly put that yourself on your face. Take a deep breath and hug yourself. Give a big smile to yourself. Bow down to yourself. Thank you. And slowly you can open your eyes. Thank you, Nupur ji. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Very nice session. Thank you. So everybody now practice. जितना हो सके उतना practice कीजिए पूरे हफ्ते. And now you will all get a very good night's sleep. So have some good water
and have a good night's sleep. Any Good night. questions before we end the session today? Thank you, Thank you. Savita. Bye bye. Good night.